नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सामान्य ज्ञान भारत से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में सूरज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था? इसका उत्तर हो जाएगा कुत्ता। आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू पशु बनाया था। अगला प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? इसका उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल। मानव ने आग का प्रयोग नवपाषाण काल में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? इसका उत्तर हो जाएगा तांबा। मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल कौन सी थी? इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं। मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल गेहूं थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा था? इसका उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। अगला प्रश्न है, मुगल शासक जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर। मुगल शासक जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। अगला प्रश्न है, अकबर की माँ का नाम क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा हमीदा बानो बेगम। अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा गुप्त काल। बाल विवाह गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? इसका उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका उत्तर हो जाएगा 8। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। भारत के गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख। भारत में शीत मरुस्थल है लद्दाख। अगला प्रश्न है, पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? इसका उत्तर हो जाएगा गौमुख उत्तराखंड। गंगा नदी गौमुख उत्तराखंड से निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु कैसी है? इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 5। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा
द्वारा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा संसद। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1946। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 1946 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1980। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 2012। आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1951। भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कमल। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह कमल है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। वर्ष 2014 ईस्वी में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा तांबा और जस्ता। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। अगला प्रश्न है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? इसका उत्तर हो जाएगा आइरिस। आँख का आइरिस भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कैलोरी। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टोमीटर। दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? इसका उत्तर हो जाएगा जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा आर्द्रता। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप आर्द्रता कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? इसका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, पानी किन दो गैसों से मिलकर बनता है? इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर हो जाएगा उपयोगिता सर्जन। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता सर्जन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1951। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रथमा बैंक। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है प्रथमा बैंक। अगला प्रश्न है, 1 रुपये का सिक्का किसने जारी किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1 रुपये का सिक्का ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा PC महालनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माता PC महालनोबिस थे। अगला प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक। विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने रिजर्व बैंक हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 29। भारत में कुल 29 रिजर्व बैंक हैं। अगला प्रश्न है, RBI किस प्रकार की मुद्रा जारी करता है? इसका उत्तर हो जाएगा नोट। RBI नोट मुद्रा जारी करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना भारत सरकार ने की थी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।